हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है सीजी ज्ञान मेंटर। और मैं आज आप लोगों को इस YouTube चैनल में छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसमें से आज हम छत्तीसगढ़ के नदी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। आज हम छत्तीसगढ़ के नदी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के नदी अपवाह तंत्र, यहाँ पे बहने वाली नदियों को 4 अपवाह तंत्र में बांटा गया है। पहला है महानदी अपवाह तंत्र, दूसरा है गोदावरी अपवाह तंत्र, तीसरा है गंगा अपवाह तंत्र और चौथा है नर्मदा अपवाह तंत्र। तो सबसे पहले हम महानदी अपवाह तंत्र का अध्ययन करेंगे। इस अपवाह तंत्र का निर्माण महानदी एवं उसकी सहायक नदियों से हुआ है। यह प्रदेश का सर्वप्रमुख अपवाह तंत्र है। महानदी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ के 58.48% जल का संग्रहण करता है। इस प्रवाह तंत्र का सबसे प्रमुख नदी महानदी है। छत्तीसगढ़ के मैदान का ढाल पूर्व की ओर होने के कारण इस प्रवाह प्रणाली के सभी नदियां पूर्व की ओर बहती है। यहाँ दोस्तों छत्तीसगढ़ के मैदान का ढाल पूर्व की ओर है, अतः यहाँ पर बहने वाली सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाकर ही गिरते हैं। छत्तीसगढ़ का लगभग 3/4 भाग महानदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। अब हम महानदी अपवाह तंत्र में मुख्य रूप से बहने वाली नदियों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला है महानदी। महानदी का प्राचीन नाम नीलोत्पला, चित्रोत्पला, कनकनंदनी एवं महानंदा था। महानदी को छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा कहा जाता है। इसका उद्गम धमतरी जिले के नगरी तहसील के निकट सिहावा पर्वत से हुआ है। यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहते हुए उड़ीसा से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह नदी कांकेर, बालोद, धमतरी, गरियाबंद, रायपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा एवं रायगढ़ जिले में बहती है। महानदी प्रवाह तंत्र द्वारा छत्तीसगढ़ के मैदान में जल और मिट्टी का जमाव हुआ है। जी हाँ दोस्तों, महानदी प्रवाह तंत्र द्वारा छत्तीसगढ़ के मैदान में जल और मिट्टी का जमाव हुआ है, जो काफी उपजाऊ होता है। महानदी की कुल लंबाई 851 किलोमीटर है एवं छत्तीसगढ़ में इसका लंबाई 286 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां हैं शिवनाथ, जोंक, हसदो, मांड, केलो, ईब, पैरी, सूखा, बोरई एवं दूध नदी है। महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा भी कहा जाता है। महानदी के तट पर राजिम, सिरपुर, शिवरी नारायण जैसे प्रसिद्ध पौराणिक ऐतिहासिक नगर स्थित है। राज्य में महानदी, पैरी और सोढ़ू नदियों का संगम है, जिसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है। महानदी पर रायगढ़ जिले में राज्य का सबसे लंबा पुल सूरजपुर एवं नदी गांव के बीच में बनाया गया है। अब हम शिवनाथ नदी के बारे में पढ़ते हैं। शिवनाथ नदी का उद्गम राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ तहसील के पानाबरस पहाड़ी से हुई है। यह प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यह दोस्तों शिवनाथ नदी प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। शिवनाथ नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां तांदुला, खरखरा, आमनेर, खारून, हाप, अरपा, लीलागर, जमुनिया आदि हैं। यह नदी राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, बलौदाबाजार, मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर चांपा आदि जिलों में प्रवाहित होती हुई शिवरी नारायण के समीप महानदी में मिल जाती है। अब हम दूध नदी के बारे में पढ़ेंगे। इसका उद्गम कांकेर के मलाजकुंड पहाड़ी से हुई है। यह पूर्व की ओर बहते हुए महानदी में मिल जाती है। अब हम अरपा नदी के बारे में पढ़ेंगे। अरपा नदी बिलासपुर में पेंड्रा के पठार के खोंदरी खोंसरा के पहाड़ी से निकली है। खारंग अरपा की प्रमुख सहायक नदी है। अब हम तांदुला नदी के बारे में पढ़ेंगे। यह शिवनाथ की प्रमुख सहायक नदी है। इसका उद्गम कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर की पहाड़ी से हुई है। यह नदी मुख्यतः दुर्ग जिले में प्रवाहित होती है। इसकी लंबाई 64 किलोमीटर है। अब हम खारून नदी के बारे में पढ़ेंगे। यह शिवनाथ की प्रमुख सहायक नदी है। इसका उद्गम बालोद जिले के पेटेचुआ की पहाड़ी से हुई है। इस नदी की लंबाई 208 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ राज्य की जो राजधानी है रायपुर, वह इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। अब हम लीलागर नदी के बारे में पढ़ेंगे। इस नदी का उद्गम कोरबा जिले की पूर्वी पहाड़ी से हुई है।
इस नदी की लंबाई 135 किलोमीटर है। यह शिवनाथ की सहायक नदी है। जी हाँ दोस्तों, लीलागढ़ नदी शिवनाथ की प्रमुख सहायक नदी है। अब हम पैरी नदी के बारे में पढ़ेंगे। यह महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। इसका उद्गम गरियाबंद जिले के भातीगढ़ की पहाड़ी से हुई है। यह रायपुर जिले के दक्षिण पूर्व से आकर महानदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 90 किलोमीटर है। अब हम मांड नदी के बारे में पढ़ेंगे। मांड नदी सरगुजा जिले के मैनपाट से निकली है। यह नदी धार्मिक स्थल चंद्रकूट, जो कि जांजगीर चांपा जिला में स्थित है, जहाँ चंद्रहासिनी माता की मंदिर है, उसके समीप महानदी में मिल जाती है। अब हम ईब नदी के बारे में पढ़ेंगे। ईब नदी का उद्गम जसपुर के पंडरापाट की खुर्जा पहाड़ी के रानी झूला नामक स्थान से हुआ है। यह नदी उड़ीसा में हीराकुंड बांध से 10 किलोमीटर पूर्व महानदी में मिल जाती है। अब हम केलो नदी के बारे में पढ़ेंगे। इस नदी का उद्गम रायगढ़ जिले के घरघोड़ा तहसील में स्थित लुढ़क पहाड़ी से हुई है। यह उड़ीसा राज्य के महादेवपाली नामक स्थान पर महानदी में मिल जाती है। यह मुख्यतः रायगढ़ जिले में बहती है। अब हम हसदो नदी के बारे में पढ़ेंगे। हसदो नदी का उद्गम कोरिया जिले की कैमूर की पहाड़ी से हुआ है। यह नदी कोरिया, कोरबा एवं जांजगीर चांपा जिले में बहती हुई शिवरी नारायण के समीप ग्राम सिलादेही के पास महानदी में मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, हसदो नदी कोरिया, कोरबा एवं जांजगीर चांपा जिले में बहती हुई शिवरी नारायण के समीप ग्राम सिलादेही के पास महानदी में मिल जाती है। हसदो नदी पर कटघोरा के निकट बांगो में प्रदेश की सबसे ऊंची मिनी माता बांगो नामक बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है। अब हम मनियारी नदी के बारे में पढ़ेंगे। यह नदी बिलासपुर जिले के उत्तर पश्चिम में लोरमी के पठार से निकलती है। यह नदी दक्षिण पूर्वी भाग में बिलासपुर तथा मुंगेली तहसील की सीमा बनाती हुई प्रवाहित होती है। मनियारी नदी की सहायक नदी है आगर, छोटी नर्मदा, घोंगा आदि। इस नदी पर खारंग मनियारी जलाशय का निर्माण किया गया है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।